हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपांकर गायन और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखेंगे। ये वीडियो है शायद मुझे लग रहा है ये पाकिस्तानी ही है भाई। चैनल का नाम है मुजम्मिल हसन TBT पॉडकास्ट। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ये वीडियो इंटरेस्टिंग इसीलिए है, एक तो नंबर वन रीज़न ये मेरे पास एक रिकमेंडेशन आया है इस वीडियो को लेके। दूसरा, इस वीडियो को मैंने इसीलिए पिक किया है बिकॉज इसका टाइटल बहुत ही अट्रैक्टिंग है एज एन इंडियन। टाइटल है वीडियो का दुबई किकिंग आउट ऑल पाकिस्तानीज। मुझे इससे ज़्यादा अट्रैक्टिंग टाइटल लगता ही नहीं है कोई। अगर जैसे मुझे इस तरीके का टाइटल मुझे दिख जाए ना, मैं अपने आप उसको रिकॉर्ड कर दूँ, मैं अपने आप रिएक्शन दे दूँ। तो टाइटल है, फिर से बता देता हूँ, दुबई किकिंग आउट ऑल पाकिस्तानीज, दिल की बात। एनीवे, इस भाई का मैंने वीडियो कभी नहीं देखा है, पहली बार देखने जा रहा हूँ। लेट्स सी दुबई में अभी हमारे पाकिस्तानी जो है अभी नया क्या कांड कर रहे हैं, क्यों उनको भगाया जा रहा है, देखते हैं। उसके बाद मैं मेरा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑनेस्ट रिएक्शन मैं आपको दूंगा। एनीवे, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल की बात। रिसेंटली एक पोस्ट बड़ी वायरल हुई लिंक्डइन के ऊपर, सैफ अली साहब ने डाली थी, जो कि पहले टीबीटी पॉडकास्ट पे भी आ चुके हैं। उन्होंने उसमें बताया कि किस तरीके से दुबई के वीजाज, चाहे वो विजिट वीजाज हो या वर्क वीजाज हो, वो आजकल पाकिस्तानियों के लिए रिजेक्ट हो रहे हैं। ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुबई का सीजन खुल रहा है, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। इनफैक्ट बड़े सारे लोगों को इस वक्त जॉब ऑफर्स आई हुई हैं और बेहतरीन जॉब ऑफर्स आई हुई हैं फ्रॉम सम ऑफ द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जस्ट बिकॉज आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो इस वक्त आपको वीजा नहीं मिल सकता। इफेक्टिवली पाकिस्तानी सारे बैंड हैं। अब जाहिर है ये पोस्ट बहुत क्विकली वायरल होगी, लिंक्डइन पे तो हुई, लेकिन फेसबुक, ट्विटर, हर जगह पर ये बहुत तेजी से आग की तरह फैल गई और लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की कि गवर्नमेंट जो है वो इनफ स्टेप्स नहीं ले रही ताकि हम। दोस्तों, इसके पीछे बहुत रीजंस है कि पाकिस्तानी को हर जगह से भगाया क्यों जा रहा है, लेकिन वेरी स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ। ऐसे बहुत सारे रीजंस है बिकॉज पाकिस्तान ही एक ऐसा कंट्री है जिस देश ने लादेन जैसे लोगों को एक गेस्ट के तौर पे रखा था, छुपा के रखा था। उसको शहीद का जो टैग है वो देते हैं पाकिस्तानी, एक जनरल पब्लिक भी देता है, उनके सरकार भी देते हैं। लादेन को बहुत रिस्पेक्टफुली देखते हैं। और ये ऐसे ही बहुत सारे और बातें हैं जो इस वीडियो के दौरान आई एम श्योर हम डिस्कस करेंगे। एनीवे, तो कंटिन्यू करते हैं। हमारे जो है ना वीजास लग सके, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही। ये क्या सूरत हाल है? पहले ही पाकिस्तान के अंदर के हालात खराब हैं, अब बंदा बाहर भी नहीं जा सकता। एंड ओवरऑल लोगों को बड़ा दुख हुआ, बड़ी डिप्रेशन हुई, क्योंकि दुबई एक ऐसा इलाका था जहां पर बासानी हमें वीजा मिल जाता था। हमें अगर वेकेशन भी चाहिए और कहीं और जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो हम आंखें बंद करके दुबई चले जाते थे। एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक पासपोर्ट की फोटो के ऊपर आपका वीजा भी लग जाता था और आपके इतने जानने वाले होते थे कि आप किसी ना किसी तरीके से बड़े आराम से दुबई चले जाते थे। वेदर इट्स फॉर बिजनेस, वेदर इट्स फॉर टूरिज्म, वेदर इट्स फॉर एनी रीजन एट ऑल। लेकिन अब अगर दुबई ने भी हमें बैन करना शुरू कर दिया है, तो कितनी ये डिप्रेसिंग सूरत हाल है और इसका क्या मतलब है, आने वाले वक्त में हम किधर जा रहे हैं। तो जाहिर है ये मेरे लिए भी बड़ी हैरान कुन बात थी और मैंने सोचा इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की जाए और देखा जाए कि आखिर क्या वजह है कि ये हुआ और आने वाले वक्त में क्या ये सिचुएशन ऐसे ही रहेगी, ज्यादा खराब होगी, या ये सोल्यूशन की तरफ अब बढ़ती हुई जा रही है। सबसे पहले समझते हैं आखिर हुआ क्यों। देखिए, पाकिस्तान में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया 2022 और 2023 में, जिसमें आपका डॉलर क्रैश कर गया, डॉलर की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई पाकिस्तान रुपीस के अंदर। मीनवाइल पाकिस्तान में लोग जॉबलेस होना शुरू हो गए। तो जो एवरेज आदमी लेट से जो 45,000 50,000 रुपया कमा रहा था, वो उस टाइम के दरहम के रेट के हिसाब से 1,000 दिरहम कमा रहा था। लेकिन जैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस आया और दरहम का रेट 75 रुपीज से पहुंच गया, तो अब वो उसके हिसाब से तकरीबन 500 दिरहम कमा रहा था। मीनवाइल दुबई में जो आपकी एवरेज ब्लू कॉलर जॉब है, जैसा कि लेबरर हो गया या कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गया या आपका डिलीवरी बॉय हो गया या कैशियर हो गया, इस तरह के लड़कों की जॉब्स जो है ना 2500 3000 दिरहम पे लगती हैं। उसमें वो खाना और स्टे आपका वो मैनेज कर लेते हैं। तो पहले पाकिस्तानी सोचते थे कि यार अगर 1000 दिरहम मैं पाकिस्तान में रह के कमा रहा हूँ अपनी फैमिली के पास, तो मैं क्यों 2-2,500 दिरहम के लिए जाऊं। लेकिन सडनली एक तो डिमांड साइड पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यार 40,000 रुपया लेट से मुझे जो है ना फैक्ट्री में काम करके मिल रहा है या सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करके मिल रहा है,
तो अगर मैं वहाँ जाके 1500 दिरहम भी कमाता हूँ, जिससे मेरा खाना और रहना जो है वो मैनेज हुआ हुआ है, तो सडनली मैं अपने घर वालों को 1,20,000 रुपए भेज सकूँगा। सिमिल्टेनियसली दुबई में जो बिज़नेसेस थे, उन्होंने देखा कि यार 2500 दिरहम के बजाय हमें तो 1500 दिरहम में बंदा मिल रहा है और इस 1500 दिरहम के बंदे को हमें जो है ना वीज़े की कॉस्ट नहीं है, पेपर वर्क की कॉस्ट नहीं है। वो आके ये कह रहा है कि सर मैं आपके लिए काम करूँगा, मुझे महीने के आखिर में 1500 दिरहम आप कैश में दे दिया करिएगा। बाकी जहाँ पर आपके बाकी वर्कर रहते हैं, मैं उनके साथ रह लिया करूँगा, उनके साथ खा लिया करूँगा। तो इकोनॉमिकली सडनली इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल बहुत थोड़े अरसे में टू मूव आउट ऑफ पाकिस्तान। और खासकर ये सिचुएशन इस वजह से ज़्यादा गंभीर हुई क्योंकि पाकिस्तानी एयरलाइंस बहुत सारी दुबई फ्लाई कर रही थी, तो आपका जो टिकट प्राइस था वो बड़ा सस्ता था। जहां पर एमिरेट्स आपसे लेट से 1.5-2 लाख रुपया ले रही थी रिटर्न टिकट का, तो एयर ब्लू, पीआईए, सीरीन में आपको जो है ना 80,000 से 1 लाख रुपए के अंदर रिटर्न टिकट मिल रहा था, जिसमें अगर आप एक तरफ ट्रैवल करके अपना रिटर्न कैंसिल करा दें तो 30-40 हजार रुपए आपको वापस ही मिल जाता था। तो 60,000 रुपए जो आपकी कॉस्ट थी जो ट्रैवल करने की, वो आपकी वैसे ही पूरी हो जाती थी। जब आप 2-3 महीने काम करते थे, आपको इतना एक्स्ट्रा पैसा मिलता था कि वो आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रैवल भी कवर हो जाता था। अब इसकी वजह से हुआ ये कि बहुत सारे पाकिस्तानी विजिट वीजा लगा के यूएई आ गए और वापस जाने के बजाय उन्होंने यहाँ पे लोकल अपने जान पहचान के थ्रू जो है ना किसी फैक्ट्री में, किसी ग्रोसरी स्टोर में कहीं ना कहीं कोई नौकरी पकड़ ली। काफ़ी नौकरियां बड़ी सिंपल कि यार ग्रोसरी स्टोर जहाँ पर है उसी के ऊपर कोई अपार्टमेंट होता है, उसमें सारा स्टाफ रह रहा होता है। तो वो जो लड़का है उसने जाके जो है ना ग्रोसरी का सामान उठाना है और उसने आगे पीछे की बिल्डिंग्स में जाके डिलीवर करना है। अब ये बिल्कुल एक सिंपल सी जॉब है। इवन जो मेरी बिल्डिंग के नीचे ग्रोसरी शॉप है, उसमें जो डिलीवरी वाला लड़का था वो पाकिस्तानी था। उसने भी मुझे अपनी यही दास्तान सुनाई कि सर मैं विजिट वीज़ा पे आ गया था, अब मैं फंस गया हूँ। वो मुझे तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं देते, लेकिन अब मैं अथॉरिटीज़ के पास नहीं जा सकता क्योंकि अगर मैं जाऊँगा मुझे जेल में डाल देंगे, डिपोर्ट कर। इसको मैं क्या ये एक नॉर्मल चीज़ है दोस्तों पाकिस्तान में कि आप कोई भी चीज़ इलीगली करते हो? बिकॉज अगर आप विजिट वीज़ा पे जाते हो, अगर आप वापस रिटर्न नहीं करते हो अपने कंट्री में, वहाँ पे गैर कानूनी तरीके से आप रहते हो, चाहे आप कितना भी अच्छा काम करो, चाहे आप बेईमानी नहीं करते हो, इवन दो 90% पाकिस्तानियों के दिल पे बेईमानी है, दिमाग में भी बेईमानी है, लेकिन इवेंचुअली जो मेन स्टेप है वहाँ पे जाके आप इलीगली वहाँ पे रह रहे हो, इसको इतना इजीली वाइट वॉश क्यों किया जाता है? आई मीन जैसे कि ये बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है कि दिस इज नथिंग, इट मैटर्स, कुछ मैटर ही नहीं करता, ये तो एक बहुत ही साफ प्रोसेस है, इसमें हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे। लेकिन आप एक दूसरे देश में जा रहे हो, आप वहाँ पे इलीगली रह रहे हो, आपका जो गलत काम करने का जो इनिशियल स्टेप है, आपने उसी टाइम वो स्टेप आपने ले लिया है जिस टाइम आपने वो डिसाइड किया है कि मैं वापस नहीं जा रहा, मैं यहाँ पे इलीगली रह रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को इस बारे में, इस टॉपिक पे बात करते हुए एक्चुअली सुना है, और ये बहुत वाइट वॉश किया जाता है, इसको बहुत ही इजीली लिया जाता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो करना ही चाहिए, ये हम बिल्कुल लीगल काउंट करते हैं। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि भाई आप जहाँ पे जाते हो वहाँ पे, जैसे कि बहुत सारे पाकिस्तानी सभी इंग्लैंड में हो गया या ऐसे ऐसे जगह पे हो गया, जाके अपना बाप दादा का घर समझते हैं, लेकिन ये लोग अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना नहीं जानते, इसीलिए यहाँ सब लोग यहाँ इनको मैक्सिमम लोग लात मार के निकालते हैं। देंगे, पता नहीं कितने हजार दिरहम का फाइन लगा देंगे, हमेशा हमेशा के लिए मैं बैन हो जाऊंगा। तो वो इस तरह का बहुत सारा पाकिस्तानी था जो कि अब्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट में भी पड़ा हुआ था, लेकिन बस वो पड़ा हुआ था। आ गया था वो क्योंकि किसी ने सुनहरे ख्वाब दिखाए थे कि यार 1.5-2-3 लाख रुपए तुम्हें मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आके वो फंस गया था। और यहाँ पे बिजनेस ओनर्स जो हैं वो भी आपको अब्यूज करते हैं, उनको नजर आता है कि यार ये पेपर वर्क के बगैर बंदा है, हमारे कंट्रोल में रहेगा, जो इसको बोलेंगे ये चुप करके करेगा। तो खैर बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से इधर आए। यूएई की अथॉरिटीज ने देखा कि यार जितने लोग एंटर कर रहे हैं उतने लोग छोड़ के तो नहीं जा रहे, तो जाहिर है उनको नजर आना शुरू किया कि एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ लोग जो हैं वो इस वक्त इलीगली यूएई में स्टे करके बैठे हुए हैं। अच्छा बाय द वे, ये ओवरऑल प्रॉब्लम जो है ना, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है, इसमें इंडिया से भी बहुत सारे लोग हैं, बांग्लादेश से भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हाँ पाकिस्तानियों की वॉल्यूम ज्यादा है इस अरसे के अंदर, क्योंकि अगेन मैंने आपको बताया एक इकोनॉमिक, दिस इज फैक्ट। मैं दुबई का तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ये पता है इंग्लैंड में हमारे इंडियंस है ऐसे जो इलीगली जाके उस एक प्रोसेस में जाते हैं और वापस नहीं आते हैं, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है अगर हम कंपेयर करें तो पाकिस्तान या फिर ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ का। दूसरी बात दोस्तों, इस टॉपिक पे, इस बेसिस पे अगर आप इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर करते हो, हमारे लोग जब इलीगली जाते हैं, हमारे लोग मेहनत का काम करते हैं, गलत काम नहीं करते हैं, ये रिकॉर्ड्स दिखाता है।
इंडियंस जो भी ओवरसीज रहते हैं, सबसे सक्सेसफुल रेट इंडियंस का रहता है और सबसे क्रिमिनल रेट, हिस्ट्री का जो रेट है सबसे कम इंडियंस का रहता है। ये एक्चुअल फैक्ट है। अमेरिका को देख लो या फिर यूके का देख लो। और दूसरी बात, हम भिखारी नहीं भेजते, हम वेल एजुकेटेड हमारे लोग जाते हैं। यस, गलत काम है, उनको भी रिटर्न होना चाहिए। अगर रिटर्न नहीं होता है तो जो भी उनके देश का कानून है उनको सज़ा मिलना चाहिए। बिकॉज मैं बिल्कुल नहीं चाहता, ये मैं स्पेशली बोल सकता हूँ क्योंकि दोस्तों मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे हमारे बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत है और मैं उनको भगाना चाहता हूँ। मैं इन द सेंस हमारा पूरा स्टेट उनको भगाना चाहता है। तो ये जो हेडेक है ना, ये मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ। चाहे कोई यूएई में हो, चाहे वो कोई यूके में हो, अगर आप इलीगली रहते हो तो आपको जो भी उनका कानून डिसाइड करता है आपको वो एग्जैक्टली वो सज़ा मिलना चाहिए। और स्पेशली ऐसे लोगों को जो भिखारी भेजते हैं, जो गधे एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को तो और सज़ा मिलना चाहिए। क्राइसिस था जिसकी वजह से नेचुरली जो आपका अगर ग्राफ होता है जिसमें नॉर्मल लोग भी आ रहे होते हैं, उसमें कुछ इलीगल्स भी होते हैं, तो इस बार सडनली डेस्परेशन की वजह से इलीगल्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। खैर एनीवेज, जब ये सिचुएशन हुई तो यूए अथॉरिटीज ने 2-3 चीजें की। पहला उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कंप्लीटली वीजा के ऊपर बैन लगा दिया। उन्होंने कहा कोई नया बंदा नहीं आएगा, अभी हमें सॉर्ट आउट करना है कि जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए। हाँ, और एक चीज़, इसने इंडिया का भी नाम लिया, ठीक है। हाँ, मैं एग्री करता हूँ, इंडिया के भी कुछ परसेंट तो लोग होंगे ही भाई। 1.4 बिलियन हमारे हम लोग हैं। लेकिन इंडियंस के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमको बैन करा दिया। हमारा तो आई थिंक दुबई में वीज़ा ऑन अराइवल है। आई थिंक वीज़ा फ्री, पता नहीं, या तो वीज़ा ऑन अराइवल है या फिर वीज़ा फ्री होगा। तो आप वहीं पे डिफरेंस आपको समझ लेना चाहिए। बिकॉज एक तो है कि दुबई तो मुस्लिम कंट्री है, आप लोग तो बोलते हो बिरादर बिरादर है लेकिन आपको तो जूता मारते हैं वो लोग और हमें माला पहनाते हैं। तो कुछ तो भाई देख लो, कुछ रिसर्च कर लो। हमने उनको किस तरीके से पकड़ना है और फैसिलिटेट करना है। दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जनरल एमनेस्टी अनाउंस की जो कि 31 अक्टूबर तक चलेगी इस साल की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि यार अगर आप इलीगली बैठे हुए हैं और आपके ऊपर जो 10, 12, 15 हज़ार दिरहम का फाइन लगना था कि आप इलीगली बैठे हुए हैं, तो हम आपके ऊपर कोई फाइन नहीं लगाएंगे। आप अपने आप को जाहिर करें। अगर तो आपके पास जॉब नहीं है तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजिट वीजा देंगे। उस वीजे से आप बड़े आराम से अपने होम कंट्री वापस जा सकते हैं। मीनवाइल अगर आपकी यहाँ पे जॉब है तो आप अपने बिजनेस ओनर को बोलें कि यार आपके लिए वीजा अप्लाई करे, हम आपका स्टेटस विजिट वीजा से जॉब वाला वीजा कर देंगे। और साथ ही उन्होंने बहुत सारी डिफरेंट एयरलाइंस के साथ पार्टनरशिप की, जिसमें सस्ते टिकट्स भी हैं, फ्री टिकट्स भी हैं, ताकि जो लोग फंसे हुए हैं, जिनके पास पैसे ही नहीं है, हालात खराब हैं, अपने दोस्तों यारों के घर बस पड़े हुए हैं क्योंकि निकल भी नहीं सकते, कुछ पट भी नहीं सकते, तो वो लोग जो है ना वो खामोशी से अपनी होम कंट्री वापस चले जाएं। अब ऑलरेडी जब से ये एमनेस्टी स्कीम अनाउंस हुई है, तकरीबन 20,000 लोग जो हैं डिफरेंट पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली, फिलिपिनो, उन्होंने अपने आप को ऑलरेडी जाहिर कर दिया है। प्लस मीनवाइल अथॉरिटीज एक्टिवली क्रैक डाउन कर रही हैं, उन इलाकों में जा रही हैं जहां पे उनको लगता है कि इलीगल लोग रहते हैं, छुपे हुए हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता क्रैक डाउन कर रही हैं। लेकिन ऑलरेडी जो इनकी ये स्कीम है ये बड़ी सक्सेसफुल हुई है और इससे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने अपने आप को नॉर्मल लीगलाइज कर लिया हुआ है। अच्छा, मीनवाइल पाकिस्तानी अथॉरिटीज की जब हम बात करते हैं तो देखें, पहली चीज तो समझना जरूरी है कि अथॉरिटीज को कभी भी अपने लोगों की इंटेंशन के बारे में नहीं इल्म होगा। अगर लोग इस तरीके से जा रहे हैं, अगर लोग जाते हैं कहीं पर विजिट वीजा पे और वहां से वो फरार हो जाते हैं, तो मैजिकली अथॉरिटी उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकती। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर उन्होंने मुल्क के हालात इतने खराब कर दिए हैं जिसकी वजह से लोग छोड़कर जा रहे हैं, तो ये जाहिर है उनकी गलती है, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा। बट मैं जनरली ये कह रहा हूं कि अगर आपके लोग फॉर वट एवर रीजन इस तरीके से जा रहे हैं बाहर और वहां पर जाके वो जो है ना असाइलम ले रहे हैं या विजिट वीजा के ऊपर जा करके वो फरार हो रहे हैं, तो उससे जाहिर है आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी और उसकी वजह से हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी भी है। तो गवर्नमेंट ने अब मजीद इसके ऊपर डबल डाउन किया। उन्होंने कहा कि अब जो है ना इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा सवाल पूछेंगे, एयरलाइंस एक्स्ट्रा सवाल पूछेंगी, कहाँ जा रहे हैं, किस होटल में जा रहे हैं, वगैरह वगैरह, क्योंकि जाहिर है अब ये पाकिस्तान के लिए है सिर्फ, बाय द वे, ये इंडिया के लिए नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। तो मैं बस एक ही चीज़, एक ही पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई तुम कोई भी पाकिस्तानी हो, बिकॉज हर पाकिस्तानी कोई भी बात इंडिया का नाम छोड़ के नहीं बोल सकता, उसको कंपेयर करना ही है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कंपेयर करने से पहले वज़न देख लो, डेमोग्राफी देख लो, तुम लोग देख लो कि तुम लोग ये देखो कि कंपेयर तो तुम लोग कर दोगे, लेकिन तुम एक ही सेंटेंस में जब तुम इंडिया और पाकिस्तान का वर्ड्स एक साथ लाते हो,
उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप रेपुटेशन रिस्पेक्ट में इक्वल हो जाते हो। आपको, मुझे पता है आपका साइकोलॉजी, आप जब एक सेंटेंस में दोनों कंट्री का नाम एक साथ लेते हो ना, तो आप बेसिकली ये चाहते हो कि थोड़ा इंडिया के साथ अगर पाकिस्तान का नाम आ जाए तो थोड़ा अपना इज्जत थोड़ा ऊपर आ जाए, बिकॉज हम तो इक्वल है। वो साइकोलॉजी है ना तुम लोगों का। तो मैं बस वो क्लियर करना चाहता हूँ कि वो मत सोचो, बिकॉज बहुत कुछ है मेरे भाई, बहुत कुछ है, तुम लोग इक्वल नहीं हो। अभी मैं कुछ कुछ महीने पहले तुम लोग का देश के हालत में चला जाऊंगा, तुम लोग दिल पे ले लोगे, कमेंट सेक्शन पे गाली वाली दोगे। तो ये कंपैरिजन करना छोड़ो यार। वो उसी स्टेप के ऊपर लोगों को रोक सकती हैं। अगर उनको लगता है, थोड़ा सा भी शक होता है कि यार ये विजिट वीजा पे जा रहा है लेकिन ये भागने के लिए जा रहा है, तो वो उसको वहीं पे जो है ना वो नॉट ओके टू बोर्ड करके वापस भेज देते हैं। मीनवाइल उन्होंने ये किया है कि अगर आपके पास विजिट वीजा है तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आपके पास एक तो रिटर्न टिकट हो प्लस सेम एयरलाइन का रिटर्न टिकट हो। क्योंकि काफी सारे लोग ये करते थे कि booking.com टाइप से जो है ना बुकिंग करा लेते थे। एक तरफ की फ्लाइट होती थी, दूसरी तरफ की फ्लाइट वो बस शो कराने के लिए जो है ना बुकिंग में करके डाल देते थे। तो अब उन्होंने ये किया है कि यार रिटर्न टिकट सेम फ्लाइट से हो, और वो एयरलाइन से बात कर रहे हैं कि इस तरह के लोगों की फ्लाइट चेंज तो कर दें लेकिन कैंसिल ना करें, ताकि थोड़ी सी कॉस्ट ओवररन बढ़े और लोग डिसइंसेंटिवाइज हों। अब जाहिर है ये तमाम चीजें आई अंडरस्टैंड गवर्नमेंट क्यों कर रही है, लेकिन इससे जो लेजिटिमेट ट्रैवलर्स हैं उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, उनके लिए फालतू के रोड ब्लॉक्स एक्स्ट्रा आएंगे, उनके लिए फालतू की न्यूसेंस होगी एयरपोर्ट के ऊपर जिसमें उनको एक्सप्लेन करना पड़ रहा होगा। लेजिटिमेट रीजंस के लिए भी अगर वो जा रहे हैं तो अब उनको जो है ना 10 दफा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भैया हम नहीं मुल्क से फरार होना चाह रहे, हम सिर्फ छुट्टी के लिए जा रहे हैं, जो भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे हैं, उसमें यही सोल्यूशन एक पोटेंशियल गवर्नमेंट को नजर आया और वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। पर्सनली आई डोंट थिंक इसमें गवर्नमेंट कुछ ज्यादा कर सकती है। लाइक आई सेड, इकोनॉमिक जब हिट पड़ती है आपको तो एक इस तरह की सिचुएशन हमेशा इमर्ज करती है। एक ब्लिप आया जिसकी वजह से एक एक्सोडस हुआ। जैसे जैसे इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी ऑटोमेटिकली लोग जो हैं वो स्टेबल रुकना शुरू हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट को अगर मैक्सिमम भी कुछ करना है तो उनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आनी है, बट बियॉन्ड दैट वो किसी किस्म के जो है ना रोड ब्लॉक्स लगाएंगे या इमिग्रेशन मुश्किल कर देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है पोटेंशियली, कोई इनोवेटिव तरीके से गवर्नमेंट जो है जी वो ट्रबल मेकर्स को, जो लोग इलीगली निकलना चाहते हैं, उनको रोक सके और लीगल लोगों को फैसिलिटेट कर सके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बट एनीवे, सो व्हाट्स नेक्स्ट? अब आने वाले वक्त में क्या होगा देखें। 31 अक्टूबर तक ये जो एमनेस्टी स्कीम चल रही है उस वक्त तक तो एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान का जो ये बैन है ये सस्टेन करेगा, लेकिन उसके फौरन बाद एक्सपेक्टेड यही है, जितनी मैंने अपने सोर्सेज से बात की है, कि बैन आपका लिफ्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको ओवरऑल पाकिस्तानियों से मसला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। देखिए, पाकिस्तान यूएई के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। पाकिस्तानीज वर द थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स इन दुबई रियल एस्टेट बिटवीन 2020 टू 2022। $10.4 बिलियन उन्होंने इस इंडस्ट्री में लगाया था। टूरिज्म की मद में बहुत सारे लोग आते हैं, तो यूएई के लिए पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। हाँ, हमारी इकोनॉमी ओवरऑल जब हम देखते हैं तो इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब हम नेट पे देखते हैं कि कितनी बड़ी कंट्री है, उसके अंदर जो इवन जो टॉप पे अमीर तरीन लोग हैं ना, अगर वो भी दुबई उनको टैप करे तो वो दुबई के लिए एक बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट बनती है। तो वो इतने आराम से आपको डिसरिगार्ड नहीं कर सकता, इतने आराम से आपको ये नहीं कर सकता कि बैन लगा दे। लेकिन डेफिनेटली उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि अक्टूबर के फौरन बाद वीजे खुल जाएंगे, लेकिन इस बार थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन समवॉट वापस आएंगी। जैसा कि हो सकता है बैंक स्टेटमेंट अब आपके लिए रिक्वायर्ड हो सकता है कि आपको कोई रीजनिंग वगैरह देनी हो जब आप वीजा अप्लाई करें, हो सकता है जो सेम डे वीजा आ रहे थे अब हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ता लगे जिसमें आपका वीजा प्रोसेस हो। अगेन फालतू की अनोयंस बढ़ेगी कंपेयर टू पहले। अब इसमें आखिर में मैं सिर्फ 2 चीजें कहना चाहूंगा। बहुत बड़ा मार्केट है दुबई, कैन नॉट अफोर्ड टू मिस पाकिस्तान, लेकिन बेइज्जत करेंगे, नंगा करेंगे, गाली देंगे, मारेंगे, पूछताछ करेंगे, कुछ भी करेंगे, वीज़ा ब्लॉक कर देंगे, 10 गुना सिक्योरिटी बढ़ा देंगे, बिल्कुल भी इज्जत नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी पाकिस्तानीज आर वेरी इम्पोर्टेंट। इसको कहते हैं दोस्तों, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अब आप दुनिया आपको थू थू कर रहा है, आपको कहीं से तो चाहिए ना कि भाई मैं खुद को इम्पोर्टेंस कैसे खुद को इम्पोर्टेंस फील कराऊं। फिर आप ऐसे रीजनिंग के साथ आते हो, ऐसे थियरीज के साथ आते हो, बिकॉज इवेंचुअली आपको पता है कि जो आपके कंट्री मैन हैं, जो आपके देश के लोग हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ दोज पीपल आर रेडिकल्स, बेईमान्स, गद्दार, और भी बहुत कुछ है। मैं एंड ऑफ द वीडियो आपको बताता हूँ। एनीवे, पहला तो ये है कि जो पाकिस्तानी जो लेजिटिमेटली यूएई आना चाहते हैं उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। वो फ्रीलांसर वीज़ा ले सकते हैं जिसमें 6, 6.5, 7 लाख रुपए में उनको फ्रीलांसर वीज़ा मिल जाता है,
वो अपने वीज़े पे दुबई आएँ, आके उन्होंने जो काम करना है वो 1 साल के लिए वो कंप्लीटली फ्री टू डू व्हाटएवर दे वांट, वो अवेलेबल होंगे और वो किसी भी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। तो एक तो ये ऑप्शन बड़ी सिंपल है। इसी के साथ आप अपनी कंपनी भी रजिस्टर करा सकते हैं, उसके थ्रू भी आप अपना वीज़ा निकलवा सकते हैं। उसके ऊपर तकरीबन 12 लाख रुपए तकरीबन कॉस्ट आती है। तो ये वाली ऑप्शंस अभी भी ओपन है, ये अभी भी चल रही हैं। लेकिन अगर आपके इर्द-गिर्द कोई लेट्स से ब्लू कॉलर वर्कर है, कोई लेबरर है, कोई कोई ड्राइवर है जो कह रहा है कि सर मुझे किसी ने बताया है कि मैं 4 लाख रुपए दूँ और मेरा जो है ना वो दुबई में काम लगा देगा। तो ये इस तरह की बहुत सारे स्कैम्स अब आजकल चलना शुरू हुए हुए हैं, जिसमें बेचारे गरीब लोगों को उनसे पैसे लेके लोग जो है वो यहाँ पर लेकर आते हैं। वीज़ा-शीज़ा कोई नहीं उनका लगा हुआ होता, विज़िट वीज़ा पे वो उनको लेकर आते हैं। यहाँ पर आके वो उनको कनेक्ट कर देते हैं किसी फैक्ट्री के साथ, किसी और जगह के साथ, पासपोर्ट उनका ज़ब्त कर लेते हैं। इन लोगों को पता होता है कि यार ये तो अगर हम पकड़े गए तो हम तो जेल जाएँगे, तो ये भी खामोशी काम करते रहते हैं। बोला होता है 2000, 3000, 4000 दिरहम के ऊपर हम तुम्हें लेकर आएँगे, लेकिन 500, 800, 900 दिरहम बमुश्किल इनको मिल रहा होता है। मैंने पर्सनली ऐसी कहानियाँ सुनी हैं लोगों की, जिनके वीज़े फँसे हुए थे और वो लिटरली रहने और खाने के ऊपर काम कर रहे थे। 6-6 महीने से उन्होंने अपने घरवालों को पैसे भी नहीं भेजे थे और वो जो है ना यहाँ पे बस फँसे हुए थे। तो अगेन इस तरह के लोग हैं, प्रेडेटरी किस्म के लोग हैं। तो अपने इर्द-गिर्द ऐसे लोगों को एजुकेट करें, उनसे कहें कि यार अगर जा रहे हो तो लीगल तरीके से जाओ, बराहे करम इल्लीगल तरीके से ना जाओ। एक तो आपके साथ ज़्यादती होगी, आपकी कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। ये जो आपको ख्वाब दिखाए जा रहे हैं ना कि यार आप किसी तरह बस पहुँच जाओ, उसके बाद तुम्हारे साथ सब सेट हो जाएगा। तो जब आपके पास लीगल प्रोटेक्शन नहीं होती, तो हमेशा लोग आपको अब्यूज़ करते हैं। ये लिटरली दुनिया का निज़ाम है कि जब आपके पास कोई बड़ी पावर, चाहे जितनी भी डेवलप्ड कंट्री में चले जाएँ ना, अगर आपके पास गवर्नमेंट प्रोटेक्शन नहीं है, तो लोग आपको खा जाएँगे और काफ़ी दफ़ा अपने ही खा जाते हैं। पाकिस्तानी ही होते हैं, जो कि आपको कैश के ऊपर लिटरली अब्यूज़ करते हैं। शायद गोरा तो फिर भी इतना ना करे। बट नॉनदलेस इल्लीगली ट्रैवल ना करें, इल्लीगली इस तरीके से आके ना काम करें, क्योंकि उससे आपको भी नुकसान होता है और ओवरऑल जैसा कि हमने देखा कि पूरी कंट्री को नुकसान होता है, पूरी कंट्री का नाम भी खराब होता है, वीज़ाज़ भी मुश्किल होते हैं, लेजिटिमेट जो लोग एक्चुअल मेहनत करके प्रॉपर चैनल्स के थ्रू काम करना चाहते हैं, अब वो भी नहीं कर पाते। बट एनीवेज़ आखिर में मैं इसमें यही कहूँगा, देखें, इसमें कोई डिप्रेस होने की बात नहीं है। ये जो चीज़ हो रही है ना, ये बाय द वे ये सिर्फ़ पाकिस्तानियों के साथ नहीं हो रही, इंडियन्स भी ये कर रहे हैं, फिलिपिनोज़ भी ये कर रहे हैं, बंगाली भी ये कर रहे हैं। आप जाके अगर लिखेंगे ना एमनेस्टी स्कीम, तो उसके ऊपर आपको इंडिया की बहुत सारी रिपोर्टिंग मिलेगी कि कितने सारे उनके भी 1,500-2 हज़ार लोग जो हैं वो इस तरह उन्होंने पकड़े हैं। टोटल तकरीबन मेरा ख्याल है 20,000 लोग जो हैं वो अभी तक रजिस्टर करवा चुके हैं अपने आप को। उसमें इंडियंस की अमाउंट भी है, बंगालियों की अमाउंट भी है। तो ये पूरी दुनिया में होता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप अगर वो अमेरिका में जो देखें, जो साउथ अमेरिका की साइड से इल्लीगल क्रॉसिंग हो रही है, उसमें बहुत सारे इंडियंस हैं, उसमें बहुत सारी और नेशनैलिटीज़ हैं। तो जो एक सेल्फ डेप्रिकेटिंग लोगों का होता है ना कि यार पाकिस्तानी तो हैं ही फ़ारग, वो आप ना सोचें। हाँ, हमारे इकोनॉमिक हालात ख़राब हुए हैं, उसकी वजह से लोग डेस्परेशन में ये चीज़ें कर रहे हैं। तो उनको ह्यूमनाइज़ करें, अंडरस्टैंड करें, लेकिन जहाँ पर आपको कोई बंदा मिलता है, उसको एजुकेट ज़रूर करें। उसको ज़रूर बताएँ कि यार इस किस्म का स्टेप लेने के क्या खदशात एक्ज़िस्ट करते हैं और क्यों उनको नहीं लेना चाहिए है। लीगली अगर उनको अपॉर्च्युनिटी मिलती है, सौ बिस्मिल्लाह आएँ, परस्यू करें, लेकिन इल्लीगली अगर करेंगे, तो वो नुकसानदेह है इन द लॉन्ग रन। बट एनीवेज़ मैंने सोचा ये एक छोटी-सी चीज़ थी। एक तो मैंने यहाँ टेस्ट भी करना चाह रहा हूँ मॉडल, विदिन 20 मिनट्स मैंने इसको मुकाया है, ख़त्म किया है और एक ऐसी चीज़ थी जो कि मार्केट में चल। तो भाई इसका कहानी ख़त्म है। और सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ ऑनेस्टी के साथ भाई का जो लास्ट 2-3 मिनट का हिस्सा था काफ़ी सही था, बिकॉज एक एजुकेट कर रहे थे कि देश का नाम ख़राब होता है, एक गलत रेपुटेशन आता है। आप किसी भी देश से हो, आप पाकिस्तान से हो, आप पाकिस्तानी हो, अगर आप अपने देश से प्यार करते हो, अगर आप अपने देश का नाम ऊंचा करना चाहते हो, आई रिस्पेक्ट दैट, आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। वो हो गया। अभी देखो भाई ने बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ समझाने की कोशिश भी भाई ने किया है, लेकिन मैं आपको अभी डेप्थ पे जाके बताता हूँ कि भाई एग्जैक्टली करना क्या चाहता था। तो ये भाई जो है, एक सेकेंड दोस्तों, भाई ने बहुत कुछ बोला कि इंडियंस का नाम है, फिलिपिनो का नाम है। फिलिपिनो का नाम तुम नहीं भी बोलता ना भाई, तो भी ठीक था, बिकॉज तुमको, मुझे पता है तुमको इंडिया का नाम लाना था। लेकिन डिफरेंसेस है, और तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया मेरे भाई। मिस तुमने ये किया कि दुबई में अभी रिसेंट टाइम पे एक बहुत एक आप सबको पता होगा दोस्तों, दुबई में पाकिस्तानी भिखारियों का बहुत प्रॉब्लम था। लेकिन भाई को वो सब याद नहीं आया होगा या फिर मेंशन नहीं किया होगा, बिकॉज देश का नाम है, रेपुटेशन का बात है, तो मेंशन नहीं किया होगा। लेकिन मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं दोस्तों कि पाकिस्तान से बहुत लोग इलीगली जाते हैं, इंडिया से भी बहुत लोग इलीगली जाते हैं, जाके इंडिया के जो लोग हैं वो अच्छे अच्छे कंपनीज में काम करते हैं,
कंस्ट्रक्शन में लग जाते हैं, शॉपिंग मार्ट में लग जाते हैं। पाकिस्तान के जो लोग हैं दोस्तों, मेजॉरिटी लोग जाके इलीगली वहाँ पे भिखारी बनते हैं। पाकिस्तान के जो लोग हैं वहाँ पे जाके एक माइंडसेट के साथ जाते हैं कि हम वहाँ पे जाके बिंदास एकदम अमीर लोगों के घर के बाहर या फिर ऐसे रास्तों में जाके भिखारी बन जाएंगे। अभी रिसेंटली भाई पाकिस्तान से दुगना तिगना 10 गुना ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स यहाँ पे है जो फॉर गवर्नमेंट है, अगेंस्ट गवर्नमेंट है। जब भी ऐसा न्यूज़ आता है ना तो पूरे देश को पता चलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात यह है कि रिसेंट अभी न्यूज़ में ऐसा हुआ था कि पाकिस्तानी भिखारियों को चुन चुन के वो लोग टारगेट कर रहे थे, टारगेट करके निकाल रहे थे। लेकिन आप मेरे को कोई भी ऐसा एक वीडियो दे दो जहां पे इंडियंस के साथ सेम चीज़ हुआ है। दूसरी बात, इंडियंस कहीं पे भी जाए, आप रिकॉर्ड चेक करो, आप लोकल लोगों का, दुबई में हो, यूके में हो, कहीं पे भी हो। यूके में आई थिंक हर तीसरा इंडियन डॉक्टर है, अमेरिका में हर तीसरा या फिर दूसरा इंडियन डॉक्टर इंजीनियर है। वहाँ पे आपको पाकिस्तानी का नाम नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी का नाम एक ही जगह मिलता है दोस्तों। आप उस जगह पे जहाँ पे पाकिस्तानी लोकेलिटी लोग रहते हैं वहाँ पे आप जेल में जाओ, वहाँ पे आपको मेजॉरिटी पाकिस्तानी मिलेगा। इस भाई ने बहुत कुछ और नहीं कहा। पाकिस्तान दोस्तों जहाँ पे भी जाते हैं इलीगल एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं। पाकिस्तान का अभी एक रिसेंट आया था जहाँ पे आई थिंक ईरान में या फिर मैं श्योर नहीं हूँ, जहाँ पे पाकिस्तानी एक गैंग था, जहाँ पे उस गैंग से वो गैंग लोगों का किडनैप करते थे। आप ये सोचिए दोस्तों, एक हमारे लोग जब जाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि भारत में 1.4 बिलियन है, 1.4 बिलियन दूध के धुले हुए। यहाँ पे बड़े से बड़े क्रिमिनल, बड़े से बड़े हरामी, बड़े से बड़े डेंजर लोग रहते हैं। लेकिन एक तो है कि हम कितना भी बेईमान हो, कितना भी कुछ हो, 90% इंडियंस में ना अपने देश के लिए प्रेम प्यार होता है, एक पेट्रियटिज्म होता है जो पाकिस्तानी के लिए नहीं होता है। पाकिस्तानी के लिए नंबर 1 चीज़ होता है कि मौका मिलते ही देश छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि उनके देश में खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया भर की बातें हैं, ये दुनिया भर की न्यूज़ चैनल्स बोलते हैं। एंड ऑफ द डे दोस्तों, मैं एंड ऑफ द वीडियो ये एक कंक्लूजन ये देना चाहता हूँ। मैं जैसे ही मैं कोई पाकिस्तानी ये सब देखता हूँ, वीडियोस देखता हूँ रिएक्शन करने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए, मैं एक ओपन माइंडसेट के साथ देखता हूँ। तब तक ओपन माइंडसेट के लिए मैं तब तक देखता हूँ जब तक मुझे इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन सुनने को ना मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी पाकिस्तानी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो, एजुकेशनल वीडियो हो, गद्दारी वीडियो हो, कुछ बेईमानी का वीडियो हो, कुछ भी हो, उनको वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का नाम कंपैरिजन में एक ही सेंटेंस में उनको डालना ही होता है। मैं अगर कोई भी पाकिस्तान ये देख रहा है, मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ कि आपका जो ये माइंडसेट है ना, जो आप बाहर जाके खुद को इंडियंस बोलते हो, यूके यूएस में जाके खुद को आप इंडियन इंट्रोड्यूस कराते हो बिकॉज आपको शर्म आता है, क्योंकि आपका कोई इज्जत नहीं है बाहर, बिकॉज आपको कोई 2 पैसे का चीज़ नहीं पूछता है बाहर जब तक आप खुद को इंडियन ना बोलो। जो बाहर ऐसे लोग हैं यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस में, कोई भी पाकिस्तानी ढाबा क्यों नहीं है? हर पाकिस्तानी इंडियन ढाबा के नाम से क्यों खोलते हैं? बिकॉज आप लोगों का औकात नहीं है, इसीलिए आप लोग यही करते हो। ये आप लोगों का साइकोलॉजी, ये आप लोगों का प्रॉब्लम है कि एक ही सेंटेंस में जब हम इंडिया पाकिस्तान को एक साथ बोलते रहेंगे, आप लोगों का नाम जो है अपलिफ्ट होगा। नहीं मेरे भाई, आप लोगों का नाम अपलिफ्ट कभी नहीं होगा। और ऐसे करके आप किसी भी इंडियन का रिस्पेक्ट तो आप नहीं ले सकते हो। एनीवे गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर कीजिए कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मस्ती से रहिए। हम वेरी सुन मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए रिएक्शन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।